शिरडी कोई साधारण गांव नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां मिट्टी के साथ साथ इंसानों की उम्मीदें भी सूख चुकी थीं। सूरज रोज निकलता था पर रोशनी नहीं लाता था। भगवान के लिए सवाल थे। यहाँ लोग पूजा करते थे लेकिन विश्वास नहीं था। हर रात अंधेरे के साथ डर भी घरों में घुस आता था। किसी को नहीं पता था कि इसी अंधेरे को चीरते हुए एक ऐसा इंसान आने वाला है जो न खुद को भगवान कहेगा न संत, लेकिन जिसकी मौजूदगी सब कुछ बदल देगी। उस दिन लोगों ने पहली बार उसे साफ देखा। कपड़े साधारण थे, शरीर थका हुआ लगता था, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी थकान को नहीं मानती थी। न सवाल थे न जवाब, बस एक ठहराव था, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। कोई उसका नाम पूछना चाहता था लेकिन होंठ हिले नहीं, क्योंकि कुछ चेहरे नाम से पहले असर छोड़ते हैं और शिरडी पहली बार उस असर को महसूस कर रही थी। भीड़ में सबसे ज्यादा आवाजें होती हैं, लेकिन सच हमेशा अकेले से आता है। जब वो फकीर खंडोबा मंदिर के सामने रुका तो किसी ने उसे बुलाया नहीं था। खंडोबा मंदिर में उस दिन विशेष पूजा चल रही थी। मंदिर के पुजारी मालसापती श्रद्धा से भगवान खंडोबा की आराधना कर रहे थे, परंतु बैजा माँ जो प्रतिदिन देवता को भोग चढ़ाने आती थीं, उस दिन किसी कारणवश मंदिर नहीं पहुंच सकी। पूजा अधूरी सी लग रही थी। वह चुपचाप आगे बढ़ा और बोला, मालसापति खंडोबा को भोग लगाओ। मालसापती चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति कौन है? इसे पूजा विधि का इतना ज्ञान कैसे? उसने झिझकते हुए कहा, आओ साईं। तभी एक दिव्य रोशनी निकलती है जिसे देखकर मालसापति को महसूस होता है ये कोई दिव्य पुरुष है। आओ साईं सुनने के बाद भी वो फकीर किसी के घर नहीं गया, क्योंकि वो चला गांव के उस कोने की तरफ जहां लोग जाना भूल चुके थे। एक टूटी मस्जिद, दीवारों में दरारें, छत में छेद और अंदर सालों की चुप्पी। लोगों ने सोचा यहाँ कोई नहीं ठहरता, लेकिन फकीर ने सोचा यहीं से सब शुरू होगा। रात आई, लेकिन शिरडी उस रात सो नहीं पाई। उस टूटी मस्जिद के अंदर कोई आवाज नहीं थी, फिर भी सन्नाटा बोल रहा था। लोग अपने घरों में थे, दरवाजे बंद, लेकिन उनकी नजरें उसी अंधेरे कोने पर थीं, जहां वो फकीर ठहरा था। किसी ने कहा वो अकेला है, किसी ने कहा नहीं, वहाँ कुछ और भी है। और तभी उस अंधेरे में एक हल्की सी चमक पैदा हुई। आग नहीं, आग की पहली सांस। हर रात हमेशा के लिए नहीं होती और हर डर सच नहीं होता। जब सूरज निकला तो शिरडी ने खुद को जिंदा पाया। हवा वही थी, लेकिन उसका बोझ हल्का हो चुका था। लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकले। आंखों में डर था, लेकिन उस टूटी मस्जिद के पास आग अब भी जल रही थी और उस आग के पास वो फकीर शांत बैठा था, जैसे वो रात से नहीं सदियों से वहीं बैठा हो। शिरडी नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय था, अब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। जो राजा अन्याय करता था उसकी नींद उड़ गई। जो साहूकार गरीबों का खून चूसता था उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि बाबा ने कहा था पाप करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका समय भी तय है। पहला चमत्कार नहीं, पहली चेतावनी। लोग चमत्कार देखने आए थे, लेकिन बाबा ने चमत्कार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, अब यह धरती तुझे नहीं सताएगी। अगले दिन पूरे गांव में सूखा टूटा। बरसों बाद बारिश हुई। लोग समझ गए बाबा आए हैं और यह आगमन साधारण नहीं है। बाबा के बाद समाज की सच्ची परीक्षा। अब सवाल यह नहीं था कि बाबा कौन है, सवाल यह था लोग क्या बनेंगे। कुछ लोग बदले, कुछ लोग जल गए, कुछ ने बाबा को भगवान माना, कुछ ने उन्हें खतरा समझा। राजा के दरबार में चर्चा होने लगी, अगर यह फकीर यूं ही रहा तो हमारी सत्ता डूब जाएगी। और वहीं से बाबा के विरोध की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हवा ने करवट बदली। जो कल तक चुप थे
आज सवाल करने लगे। गलियों में फुसफुसाहट थी। यह फकीर कौन है? क्या यह सच में भगवान है या हमारी सत्ता के लिए खतरा? लेकिन बीज बोया जा चुका था। एक ओर नंगे पांव, झुके हुए सिर, और दूसरी ओर हथियारों की चमक। बीच में खड़ा था सवाल, डर बड़ा है या विश्वास? हवा थमी हुई थी, जैसे पूरा गांव सांस रोके खड़ा हो। सिंहासन पर बैठा राजा अभी भी राजा था, लेकिन उसकी आंखों में अब चैन नहीं था, क्रोध था। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले से बाहर नहीं आई। उधर बाबा कुछ नहीं बोले, न सफाई दी, न चुनौती, बस मौन में बैठे रहे। और वही मौन राजा के 1000 शब्दों से ज्यादा भारी था, क्योंकि सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं होती। रात आई और अपने साथ डर लेकर आई। मशालें बुझने लगी, रास्ते खोने लगे, खुद से सवाल करने लगे, क्या हम गलत तरफ खड़े हैं? सुबह हुई, सिंहासन अब भी वही था, राजा अब भी राजा था, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थीं। सभा में सब कुछ सामान्य था, सिवाय उस खामोशी के जो राजा के भीतर गूंज रही थी। वह टूटा नहीं था, पर पहली बार शर्मिंदा था, और यही शर्म आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी।